दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। दुआओं में मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से माशाल्लाह रोज़े रख रहे होंगे। अभी तो बहुत ठंडे रोज़े जा रहे हैं, थोड़ी गर्मी स्टार्ट हुई है। अच्छा, आज है ना मैं आपसे अपनी इफ़्तारी शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह जी। इफ़्तारी की तैयारी आपको दिखाएंगे और साथ में बहुत ज़्यादा अहम बातें करेंगे इंशाल्लाह जी। आपको मैं बताऊं कि आज हम बनाने लगे हैं कचौरियाँ मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और रमज़ान में तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं इफ्तारी में। और ये ज़रा मुश्किल चीज़ थी कचौरियों का डिसीजन लेना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही बना लूँ तो ज़्यादा सारी बन जाती हैं। मतलब मैंने फ़र्ज़ करें कि 1 kg तकरीबन मैंने मैदा लिया है और इससे ना हमारी 24-25 कचौरियाँ बन जाएंगी। ज़ाहिरी बात है कि इतनी तो नहीं एक टाइम में खा सकता है, छोटी फैमिली है हमारी। तो ये है कि वो मैं पेड़े बना के रख लूँगी ना, तो जब भी ज़रूरत होगी तो फिर जल्दी से उठाई और बना ली। इसका यही फ़ायदा है। हालांकि ये काम मैं पहले भी कर सकती थी, रमज़ान से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, लेकिन उस वक़्त हम लोग वैसे ही दूसरे कामों में इतनी मसरूफ़ थे, सफाई वगैरह ये वो सब। रमज़ान की और भी बहुत ज़्यादा तैयारियां थी माशाल्लाह, वो की हमने आपसे शेयर भी की। तो ये इसका टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा रमज़ान में ही अब कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जी इसका जब मैदा तैयार होता है ना, इसकी डो तैयार होती है, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही डलती हैं। एक इसमें ऑयल डलता है और एक इसमें नमक डलता है। हाँ, पानी से इसको गूंदा जाता है, पानी ज़रूर आपने गर्म लेना है। ये 2-3 चीज़ों को जहन में रख लें, बहुत अच्छी डो आराम से बन जाती है। पिज़्ज़े की डो में ज़रा मेहनत होती है, इसकी डो में मेहनत नहीं होती, क्योंकि जस्ट 2 तो चीज़ें डलनी है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लेना आपने। मैंने ये 1 kg में तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और ऑयल जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। लेकिन अब जब आप इसको गूंद रहे हैं ना, तो गूंदते वक्त देखें अगर आपकी डो ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो फिर आप पानी का छिड़काव नहीं करना, आपने ऑयल लगा लेना है और ऑयल से अच्छे तरीके से गूंदा जाएगा। अच्छा, साथ में ही मैंने कहा मैं इसका मटेरियल तैयार कर लूँ जो कि हम फिलिंग करेंगे। तो वो उसके लिए मैंने चिकन बॉयल कर लिया था, मैं इसको श्रेड कर रही हूँ और आपसे इंशाल्लाह अच्छे से तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे शेयर करूँ कि मुझे कमेंट आया, वो उसने कमेंट ने ना मेरा दिल हिला दिया। आपको पता है, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची ने कमेंट किया, शादी हो गई है उसकी रिसेंटली। तो उसने बोला कि मेरी ना मामा नहीं है, मेरी मदर नहीं है, लेकिन मैं आपका व्लॉग बड़े शौक़ से देखती हूँ। जो बातें एक बच्ची अपनी मदर से सीखती है, वो बातें मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, मेरी मामा चली गई इस दुनिया से। तो आपके व्लॉग के थ्रू मुझे बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली बातें मिलती हैं, जिससे घर गृहस्थी को चलाने में मदद मिले। तो बहुत अच्छी टिप्स देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, यकीन करें। हालांकि कमेंट तो एक आम है, लेकिन इसने मेरा दिल हिला दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं पूरी रात इस कमेंट के बारे में सोचती रही कि यानी कि हम एक लर्निंग जगह पे आ गए हैं। मैंने ये सोचा कि हम एक सिर्फ व्लॉग के थ्रू टाइम स्पेंड नहीं करते, बल्कि हम इस व्लॉग के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ या मैं आपको कोई अच्छी टिप दे रही हूँ, वो 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इस कमेंट ने मुझे और ज़्यादा संजीदा कर दिया अपने व्लॉग के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में, कि एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली इस पर फॉलो करते हैं इस चीज़ को। तो दूसरा मैंने सोचा कि मुझे ना अपना टाइम याद आ गया। आप बिलीव करें, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि जैसे ही पढ़ाई में ही थी कि शादी हो गई, बड़ी बहनें थी घर में, उधर भी काम करने का मौका नहीं मिला। तो एकदम से जब सब मेरे ऊपर पड़ा,
वो मैंने किया तो, लेकिन अभी भी मुझे याद आते हैं कि कुछ ऐसे मैंने काम किए हैं ना कि मैं अभी सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैं इतनी बेवकूफ़ थी, या मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। अब यकीन करें, अच्छा ये रेसिपी में देख लें, पहले मैंने ना इसमें अनियन को थोड़ा सा सॉटे करके ना इसमें मैंने चिकन सेपरेट किया हुआ डाल दिया। इसके बाद मैंने ना इसमें हाफ़ कप दूध डालना है। दूध डालने से ना आपका जो मटेरियल होगा ना हार्ड नहीं होगा, बोटी जो होती है वो हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। दूध का बड़ा फ़ायदा है इसमें। हाफ़ कप डालिएगा। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे कपड़े धोने का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं आइडिया था। इवन मैं ना कभी कभी मैंने सोचना कि मशीन में पहले डालते क्या हैं, मतलब कपड़े तो डालते हैं उसके साथ क्या डालते हैं, नहीं आइडिया था कि आप वो क्या डालते हैं, सरफ़ डालते हैं या साबुन डालते हैं या पहले गर्म पानी लेते हैं, कैसे लेते हैं, मतलब टोटली ज़ीरो। और मुझे ना अपनी मामा की बातें याद आती थी, क्योंकि मेरी मामा मुझे कहा करती थी शादी से पहले कि बेटा नहीं काम करना ना करो, बस मुझे करते हुए देख लो। मुझे करते हुए देख लोगे ना, फिर जब आप लोग वो काम करोगे तो आपके जहन में वो रील चलती जाएगी। तो मैं वो जहन में रील चलानी कि मम्मा पहले क्या डालती थी, पानी डालती थी या क्या डालती थी, मतलब ये हाल था। आप यकीन करें। अच्छा एक मिनट स्टॉप करती हूँ आप बात को। ये जो मैं इस टाइम कर रही हूँ ना, ये बड़ा पीक का पॉइंट है। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाला है। इसका पेस्ट बना के ना आपने रख लेना है। ये पेस्ट जब मैं आपको बताऊंगी कहाँ यूज़ करना है, फिर आप बहुत अच्छे से कचौरियाँ आपकी क्रिस्पी बनेंगी। साथ ही मैंने जनाब जी चावलों की तैयारी भी कर ली है। मैं आज चने वाले चावल बनाना चाह रही हूँ। असल में हम लोग मगरिब की नमाज़ के बाद आराम से इशा की तरावियों के बाद जो है ना रोटी या चावल थोड़ी बहुत लेते हैं। अफ्तारी में तो ऐसी वैसी चीज़ें स्नैक्स वगैरह ही चलते हैं, लेकिन तैयारी मैं इन चीज़ों की रोज़े से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़े के बाद तो टाइम ही नहीं होता। मगरिब के बाद इशा तरावियाँ ये वो सब, और वैसे भी बंदा निढाल हो जाता है। तो चावल भी मैं पहले ही तैयार कर रही हूँ। हाँ मैं आपको बता रही थी कि मुझे याद है, मतलब मेरा एक मुझे ना मेरे शादी के स्टार्ट में ना मेरे हस्बैंड ने ना एक रुमाल दिया। उनको फ्लू हुआ था। उन्होंने कहा ये ना धो दो। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे धोना है, मतलब बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे धोऊं। मैंने ना उसको एक अपने ड्रॉ में डाल दिया। अच्छा मैं धो दूँगी, देखूँगी कैसे, अच्छा ओके कह दिया उनको। उसके बाद मैं भूल गई, एक सिंपल रुमाल तो था, मैं भूल गई। अच्छा 1-2 महीने बाद जब मैंने कहा ज़रा दराज की सफाई वगैरह कर दूँ, तो उस टाइम मुझे वो रुमाल मिला, और आप सोच सकते हैं कि वो उस टाइम किस तरह की कंडीशन में होगा, अकड़ा हुआ अजीब सा। मतलब उस टाइम मैंने जब उस रुमाल को देखा और मैंने सोचा यार ये मैं हूँ, मतलब इतना भी बंदे को क्या कुछ भी नहीं आता, नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब मैंने अपने लिए एक ये वर्ड यूज़ किया, यार मैं झज्झा काम कर रही हूँ, हाउ कैन आई डू इट, मैं किस तरह ये कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रुमाल दिया है धोने के लिए और मैंने इसको रख दिया, मैं भूल गई हूँ। आफ्टर 3 मंथ मैं इसको निकाल के देख रही हूँ, मतलब अपनी ही नज़रों में मैं गिरी। और तब मैं संभली, मैंने कहा नहीं अब मसला ऐसे हल नहीं होगा, अब मुझे सीखना चाहिए। फिर क्या था कि मैंने सीखना शुरू कर दिया अपनी मदर इन लॉ से, अपनी मदर से। मेरी सगी फूफो के घर शादी हुई है, तो इसलिए वो भी बहुत अच्छा मुझे गाइड करती रही, और मेरी मदर भी। लेकिन मुझे मसला हुआ ना, तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं ना, जो अभी बिल्कुल 16-17 सालों की हैं, पता नहीं चलता, छठ मंगनी पट शादी वाला हिसाब हो जाता है, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो व्लॉग है ना ये ज़रूर देखा करें। अब ये देखें, जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, मैंने इसको इस तरह लगा दिया है। अगर आप भी ये पेस्ट बना के पेड़े में लगा देंगे ना, आपकी कचौड़ियाँ ऐसी होंगी जैसे बाज़ार में क्रिस्पी सी नहीं कचौड़ियाँ आ जाती, इस तरह आपकी, मतलब आप इतना एंजॉय करेंगे ना, आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने बनाया है। अच्छा इसको आपने ढक के ज़रूर रखना है, क्योंकि फ़ौरी अगर खुश्की आ जाती है ना तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस तरह आपने करके रख लेना। 2 दफ़ा यही प्रोसीजर आपने करना है। बस जो मटीरियल अंदर लगाया है ना वो पेस्ट, वो बस 1 दफ़ा लगाएं और फिर फ्रीज़ कर दें। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। सिर्फ कुछ कचौड़ियों के पेड़े ही बाई रखे हैं जो मैं अभी बनाऊँगी। मैंने रोल भी फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, सब कुछ फ्रीज़ किया हुआ है, लेकिन अभी मैं बस 5-6 कचौड़ियाँ बनाऊँगी अपने हिसाब से, तो इसलिए बस जितनी मुझे चाहिए, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि जो बच्चियाँ हैं ना, उनको ना व्लॉगिंग देखनी चाहिए। मैं ख़ुद भी, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो मतलब 5-5 सालों से कर रही हैं, और उनके व्लॉग देख कर आप यकीन करें
इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है ना, मैं ख़ुद बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मतलब पहले तो ये मीडिया का दौर नहीं था, बजाय कि हम टाइम ज़ाया करें ड्रामा देख के, फ़िल्में देख के अपना दिमाग ख़राब करें। अगर आप व्लॉगिंग देख लेंगे ना, तो बहुत सारी व्लॉगर्स इतना अच्छे से घर को मैनेज करना सिखाती हैं, क्लीनिंग का तरीका बताती हैं, या घर को कैसे सेट रखना है, गर्मियों सर्दियों में रज़ाइयों को कैसे धूप लगानी है, या चूल्हे को किस तरह साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो हमें ना व्लॉगिंग के थ्रू हमें मिल जाती है, अगर हम सीखना चाहें तो। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से भी कुछ भी पूछें, माशाल्लाह मीडिया हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर आप कहें कि आप रेसिपी यहाँ से ले लें, डिफरेंट जो कुकिंग के चैनल हैं, रेसिपी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ रखना, ढकना, सलीका, और एक लड़की मल्टीपल टास्क करती है एक टाइम पे, उसने कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बना मतलब रोटियां भी बनानी है, और कपड़ों को भी सेट करना है, घर पूरा मैनेज करना है। तो आप इस तरह अगर किसी का व्लॉग देख रही है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि आपके हिसाब से आपको सही गाइड कर रहा है, तो आप ज़रूर ये गाइडलाइन लें। मैं इसीलिए मैंने इसके कैप्शन में ऊपर ये जो लगाया थंबनेल, उस पर स्पेशल लिखा है कि बच्चियाँ ये लाजमी व्लॉग देखें, ताकि आप लोग अपना टाइम बजाय ड्रामों में, फ़िल्मों में, बल्कि एक फेरी टेल वाली दुनिया में ना जाएं, बल्कि हकीकत देखें, सीखें। आपको एक्चुअल मायनों में कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उन व्लॉगिंग की बात नहीं कर रही जो बस ये बताती हैं हम फ़लानी जगह जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हमने ये खाना खाया, हमने ये खाया। इनको ना देखें। इनको देख कर ना आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे, आपका खुद भी दिल करेगा ऐसे करने को, आप अपने एहसास से कमतरी आप में आती जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रही हूँ। आजकल बड़े फेमस है वो, ख़ास तौर पे सिस्ट्रोलॉजी वगैरह। ये बिल्कुल हमारे यंग जनरेशन का दिमाग जो है ना, बिल्कुल ख़राब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं देखती इनको, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि इनको देखने की बजाय उनके व्लॉग देखें जो वाकई कुछ आपको सिखाती हैं। अच्छा, आपने जो कचौरियाँ फ्राई करनी है ना, बहुत हल्का सा घी गरम करना है, ज़्यादा नहीं करना, और डीप क्लीन करना है, डीप इसको फ्राई करना है, डीप क्लीन कह रही हूँ, ठीक है। ये देखें मज़ेदार जी कचौरियाँ, बाज़ार से अच्छा और ख़स्ता कचौरियाँ, और बन भी गई हैं, और 1 किलो मैदे में हमने 26 कचौरियाँ हम बना सकते हैं। साथ ही जी मैं अपना जाम शीरीन रेडी कर लिया। मेरा बेटा पीता है, लेकिन मैं जो ना, मैं दूध सोडा पीती हूँ तो मैंने अपने लिए ये रेडी किया। तो इसी तरह आपके घर में सब लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपने इस तरह मैनेज करना है। ये देखें यहाँ ये स्टेज है ना, यहाँ पर ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना चावलों में। अगर आप चाहते हैं आपका चावल खिला हुआ और लंबा लंबा बने, बस एक दफ़ा आपने जब चावल डाल दिए ना, फिर आपने कोशिश करनी है कि आप इसको बहुत कम हिलाएं, 1 या 2 दफ़ा हद मुश्किल से हिलाना है आपने। उसके बाद आपने इसको दम लगा देना है। यहाँ पर अगर जो लोग मिस्टेक करते हैं ना कि हिलाते जाते हैं, वो जो है ना, उनके चावल टूट जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके चावल नए हैं तो कम पानी डलेगा, एक पूरा डाल लें पानी, या फिर 1 गिलास एक्स्ट्रा डाल लें। लेकिन अगर आपके चावल पुराने हैं तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, 2 गिलास ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी टिप आप याद रखें। ये सब कुछ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है, लेकिन सबको ऐसी मदर इन लॉ नहीं मिलती। माँ के घर तो हम लाडलियाँ बनी होती हैं, हम कोई काम ही नहीं करती मैं तो ऐसे ही थी। मेरी बड़ी सिस्टर थी 3, वो माशाल्लाह करती थी, मुझे करने का मौका नहीं मिला। झट से शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो किया, मैंने ससुराल में आके किया, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में बहुत मसले आए, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं कुछ आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले माइंड हमारा पढ़ाई में लगता था, पढ़ाई से हटा तो घरदारी में लग गया। मैनेज कर लिया, क्योंकि अपने माँ को देखते थे हम घर को मैनेज करते हुए, कुछ ना कुछ हमारी याद में रह जाता है। ये नहीं है कि अगर हम कोई काम करते नहीं हैं तो हमें कुछ आता नहीं है, नहीं, ज़ाहिर बात है माँ एक रोल मॉडल होती है, वो हमारे ज़हन में उनकी हर काम आ जाते हैं। अभी भी मुझे याद है, मेरी मामा अभी भी मशीन लगाती है ना, एक तरफ मशीन लगी होती है, दूसरी तरफ जैसे ही कपड़े हल्के हल्के से ड्राई होते हैं तो वो फ़ौरन प्रेस करके भी लगा देती हैं। मैं कहती हूँ मामा इतनी फुर्ती मेरे अंदर कब आएगी, और इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि मैंने उनको करते देखा है। अभी नहीं तो ठहर के आ जाएगी। तो साथ ही साथ मतलब वो एक दिन में ही पूरे कपड़े धो के और इस्त्री करके हैंग कर देती हैं, और इतने अच्छे से उनकी अलमारी होती है, आप किसी भी टाइम जाके खोलें ऐसे लगता है जैसे अभी सेट की है, इतनी नीट एंड क्लीन। मतलब मैं अपनी मदर की फ़ैन हूँ वाकई, उन जैसा कोई नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बन भी जाएंगे।
बस बात यही है कि जो बहुत अच्छे माशाल्लाह हो गया टाइम रोज़ा खोलने का। मैंने और मेरे भाई मेरे बेटे ने दुआ की, हरम ने देखा हमें बड़े गौर से कि हम लोग कुछ दुआ कर रहे हैं, ऐसे मुंह को हाथ फेर रहे हैं, और फिर वो भी वही कर रही थी। मतलब वो ही बच्चा करता है जो आप करते हैं। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो मेरे साथ आके नमाज़ पढ़ती है। छोटी सी है लेकिन बड़ा सीखती है। हाँ, कार्टून भी बहुत देखती है, कार्टून से भी आजकल बड़ा कुछ सीख रही है। अब तो जो अच्छी सी चीज़ देखती है कहती है वाह ये मैं तो नहीं बोलती, ये इसने कार्टून से सीखा है। बहरहाल जी, मदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, रोल मॉडल के तौर पे होती है। तो आपको एज आ मदर अपने बच्चों के सामने अच्छे से हर चीज़ मैनेज करना चाहिए, सिखाना चाहिए। उनको बैठने उठने की तमीज़ सिखानी चाहिए। अगर आप गलत तरीके से घर को चलाएंगे, हर तरफ खलारा ये वो कोई मिसमैनेजमेंट, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। सही बात है। ले जी, हमने तरावियों के बाद फ़ारिग हो गए। अब अफ्तारी हमने कर ली थी, बर्तन भी धो दिए थे, तो अब मैंने कहा चावल खा लूँ। चावलों के साथ मैं पकोड़े लाजमी बनाती हूँ अफ्तारी में, सिर्फ मतलब आम रूटीन में नहीं, सिर्फ रोज़ों में। मैं रमज़ान में जब भी चावल बनाती हूँ ना, तो मैं साथ पकोड़े लाजमी ही बनाती हूँ, या फिर अफ्तारी के टाइम के बच जाते हैं, मैं रख लेती हूँ कि मैंने इसको चावलों के साथ खाना है, और बिलीव मी बहुत मज़े के लगते हैं। आपको भी ट्राई करने चाहिए। इसी के साथ जी मुझे दे इजाज़त, और अगर आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।